दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा YouTube चैनल पर। आज आपके लिए एक भयानक भूतिया कहानी लेकर आए हैं। आशा करता हूँ कहानी आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी का नाम काली हवेली का श्राप। गांव के किनारे वीरान पड़ी काली हवेली के बारे में किस्से कहानियां हर जगह फैली थीं। कहते थे कि यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी, जो अपने समय में बेहद क्रूर और रहस्यमयी व्यक्ति थे। हवेली में एक रात बड़ा हादसा हुआ। पूरे परिवार की हत्या कर दी गई और तब से वहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली पर श्राप है। राघव, जो अपने YouTube चैनल के लिए असली डरावनी कहानियां शूट करता था, ने इस हवेली के बारे में सुना। उसके चैनल को और हिट बनाने के लिए वह इस जगह की सच्चाई रिकॉर्ड करना चाहता था। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। राघव ने रात को हवेली जाने का प्लान बनाया। वो अपने दोस्त आदित्य और मेघा को साथ ले गया। तीनों ने कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली तक पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें अजीब सी घबराहट महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही राघव ने दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। हवेली की सीढ़ियां टूटी हुई थीं और एक अजीब सी सड़ांध हवा में थी। तीनों ने मुख्य हॉल से शूटिंग शुरू की। आदित्य कैमरा संभाल रहा था, मेघा नोट्स बना रही थी और राघव जगह जगह निरीक्षण कर रहा था। तभी हॉल के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कमरे में एक पुरानी अलमारी मिली। अलमारी खोलने पर एक डायरी मिली, जो शायद ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उसमें लिखा था, जिस दिन मेरे परिवार ने मेरा विश्वास तोड़ा, मैंने सभी को खत्म कर दिया। ये हवेली मेरी आत्मा का घर है और जो भी इसे भंग करेगा वह यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। डायरी पढ़ते ही मेघा ने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन राघव को शूटिंग पूरी करनी थी। तभी हवेली के हर कोने से गूंजती हुई बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। हंसी धीरे धीरे चीखों में बदल गई। आदित्य ने कैमरे को नीचे किया और उसने देखा कि फर्श पर खून की लकीरें बन रही थीं। अचानक मेघा चिल्लाई, राघव, देखो। उनके ठीक सामने एक साया खड़ा था, जो धीरे धीरे एक महिला की आकृति में बदल गया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वह बोल रही थी, तुम लोगों ने हमारी शांति भंग की है। अब कोई नहीं बचेगा। तीनों डर के मारे दौड़ पड़े। सीढ़ियों से भागते समय आदित्य अचानक गिर पड़ा और जोर से चीखने लगा। उसके पैर पर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ बना ली थी। राघव और मेघा ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन आदित्य को खून की एक लकीर में घसीटते हुए कोई अंधेरे में ले गया। राघव और मेघा किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वह बंद हो चुका था। तभी कमरे में रखा झूला अपने आप हिलने लगा और हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास मेघा को बेसुध हालत में पाया। उसका चेहरा सफेद था और वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, हवेली छोड़ दो, वरना कोई नहीं बचेगा। राघव और आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं, उनकी चीखें अब भी हवेली के अंदर गूंजती हैं। और हर अमावस की रात जो भी वहां जाने की कोशिश करता है, वह दोबारा कभी नहीं लौटता। कभी भी अपनी हिम्मत के लिए अंधविश्वास को चुनौती देने की कोशिश मत करना। कुछ रहस्य कभी सुलझाने के लिए नहीं होते। इस धरती पर कुछ रहस्य इंसानों की समझ से परे हैं। कुछ दरवाजे कभी खुलने के लिए नहीं होते।